अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद हफीज गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल जन्नत हिकमत मीडिया। आज हम कलवंजी के हवाले से बात करेंगे। ब्लैक सीड जो कि स्याह दाना कहलाता है, कलवंजी है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको इस्तेमाल में रखो। ये मौत के अलावा हर बीमारी की अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा मौजूद है। तो कलवंजी इस कदर कीमती है। हमने ये तो बात याद रखी कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी की शिफा है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमने इसको इस्तेमाल भी करना है। ये भी हमें ताकीद की गई है कि इसको इस्तेमाल में रखें। तो क्या हम कलवंजी को अपने इस्तेमाल में रखते हैं? कलवंजी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें इस्तेमाल करें तो इसका फायदा ना हो। खून के अंदर शुगर लेवल हाई है तो कलवंजी को इस्तेमाल करें, ये शुगर लेवल को नॉर्मल कर देगा। ठीक है, आपको कोई हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारियां हैं, तो ये दिल की बीमारियों में आपको इंतहाई ज्यादा फायदा देता है। इसी तरह आपको आसाबी तौर पे कोई मसाइल हैं, ठीक है, तो ये आसाबी तनाव को दूर करने में अपनी मिसाल आप है, कोई सानी नहीं रखता। ठीक है, जिनका रेशा नहीं निकल रहा होता वो हर वक्त उलझन का शिकार है, थूक के साथ रेशा, नाक बंद, अजीब कैफियत का शिकार है। अगर वो कलवंजी को इस्तेमाल में लाएं तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी इस कलवंजी के गर्विदा हो जाएंगे और वो इस कलवंजी की फिर तारीफें करते हुए नहीं थकेंगे। मैं आपको आज एक इस्तेमाल बताऊंगा सिर्फ कि कलवंजी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस बीमारी में इस्तेमाल आपने करना है। अगर सर्दियां होती हैं, जब सर्द गर्म हो जाते हैं तो छाती पक जाती है, बहुत ज्यादा रेशा बच्चों में जम जाता है, बड़े भी इससे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, खांसी है, रेशा है, नज़ला जुकाम है, अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाते हैं लोग। तो ऐसी कैफियत का जब आप शिकार हो तो आपको समझ ना आ रही हो कि हम क्या करें। आप मेडिकल स्टोरों से दवाइयां ले लेके, डॉक्टर से दवाइयां ले लेके थक गए हो, तो आप हमारा एक छोटा सा टोटका इस्तेमाल करके देखें और फिर आप वाकई कहने पे मजबूर होंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें हर बीमारी के लिए शिफा रखी है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? काली मिर्च आपने लेनी है और कलवंजी आपने लेनी है, दोनों ये बराबर वजन लेनी है। ठीक है जी, काली मिर्च और कलवंजी ये दोनों चीजें आपने बराबर वजन लेनी है। लेट्स सपोज आप इसको 50-50 ग्राम ले लें। ठीक है जी, काली मिर्च भी 50 ग्राम ले, ये भी 50 ग्राम ले। ये दोनों चीजें आपने बराबर वजन आपस में पीस के रख देनी है। ठीक है जी, इसको किसी जार में महफूज कर लें। इसको वो लोग जिनको रेशे की शिकायत है, छाती में रेशा जम चुका है, रेशा निकलता नहीं है, वो बेचारे उलझन और तकलीफ का शिकार रहते हैं, सोते हुए परेशानी होती है, बच्चों की सांस बंद हो रही होती है, बार बार रेशा जो है वो अंदर लेके जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती इसको कैसे निकालना है, इसका इखराज कैसे मुमकिन है। वो काली मिर्च और कलवंजी बराबर वजन पीस के पाउडर सफूफ अपने पास महफूज कर लें। इस तरह चुटकी से आपने इसका सफूफ लेना है और बच्चे के मुंह में डाल देना है। अगर बड़ा है तो जिसको हम टी स्पून कहते हैं, चाय वाला चम्मच, उसका आधा चम्मच आपने लेके उनके मुंह में डाल देना और उनको कहना है कि चूस के खाएं। बच्चे चूस नहीं सकते, बारीक बिल्कुल पाउडर करके शहद में उसको मिला के बच्चों के जो है तालू पे लगा दे, उनकी जुबान पे लगा दे, वो इंशाल्लाह चूसते रहेंगे। और बड़ों को इसका आधा चम्मच दें, ठीक है, और उन्हें कहें कि इसको चूस के आपने इस्तेमाल करना है। वो चूसते रहे और फिर इसको अंदर ले जाएं और उसके साथ गरम गरम दूध का जो है 1 कप उनको इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि ये आप 3-4 दिन सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो आप सारी दवाइयां भूल जाएंगे। इंशाल्लाह इसके साथ रेशा नरम होके जो पका हुआ रेशा होगा छाती से निकलना शुरू हो जाएगा, थूक के साथ नरम होके निकलना शुरू हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह नज़ले, जुकाम, रेशे, छाती के पकने में ये इंतहाई ज्यादा सुकून फराहम करेगा। ये एक अदना सा करिश्मा है इस कलवंजी का, इस्तेमाल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में कलवंजी के हवाले से बात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। आपका मेजबान डॉक्टर सैयद हफीज गिलानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।